हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। अपराध नियंत्रण को लेकर रात में निकले गिरिडीह SP, चेक पोस्टों का लिया जायजा, देर रात सड़कों पर घूम रहे लोगों से की पूछताछ। शहरी क्षेत्र के मकतपुर में कोयला लदा वाहन दुर्घटना का हुआ शिकार, कोयले के बोरियों के नीचे दबा चालक, स्थानीय लोगों ने बचाई जान। JMM जिला कार्यालय के समीप अनियंत्रित होकर बाइक हुआ दुर्घटनाग्रस्त, बाइक पर बैठा एक युवक का टूटा हाथ, चालक भी हुआ घायल। और श्री साई हॉस्पिटल के द्वारा निःशुल्क जांच शिविर का किया गया आयोजन, परामर्श के साथ मुफ्त में दी गई दवाइयां। अपराध नियंत्रण और शहर की सुरक्षा को लेकर गिरिडीह SP डॉक्टर विमल कुमार शनिवार की आधी रात अचानक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने सड़कों पर निकल गए। इस दौरान SP सबसे पहले चेक पोस्ट पर पहुंचे, जहां रात में वाहनों की जांच की जा रही थी। तैनात जवानों को उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि रात के समय वाहनों की जांच में कोई ढिलाई ना हो, खासतौर पर दोपहिया वाहनों पर पैनी नजर रखने की बात कही गई। निरीक्षण के दौरान रात 12 बजे तक खुली रहने वाली दुकानें और गुमटियां भी SP की नजर से नहीं बच सकी। उन्होंने संचालकों से सख्त लहजे में कहा कि रात 10 बजे के बाद दुकानें बंद हो जानी चाहिए। मौके पर मौजूद नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद और इंस्पेक्टर मंटू कुमार को आदेश दिया गया कि समय सीमा का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई करें। वहीं SP ने रात के समय सड़कों पर बाइक चलाते या पैदल घूमते लोगों से SP ने खुद पूछताछ की। उनसे ID कार्ड मांगे गए और ठोस कारण न बता पाने वालों को थाने ले जाया गया। ऐसे लोगों से कड़ी पूछताछ की गई। SP ने पुलिस टीम को निर्देश दिया कि रात 10-11 बजे के बाद जो भी व्यक्ति सड़कों पर बिना वजह घूमता दिखे उसे रोककर कारण पूछा जाए। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाए। मौके पर SP डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि शहर में बाहरी जिलों से आने वाले वाहनों, खासकर 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों की जांच तेज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहनों का इस्तेमाल असामाजिक तत्व गिरिडीह में प्रवेश करने के लिए करते हैं, इन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। 11:15 में क्या कर रहे हैं? रिसीव करने आए हुए थे भाई को, खाने आए थे या रिसीव करे? यहीं पे खाना खाए हुए बिरयानी। चेक करो लोग चेक कर सकते हैं। भाई अभी आया सर। कहाँ से आया है? हजारीबाग से सर। अपना आई कार्ड दिखाओ है? नहीं सर, कुछ नहीं सर। कोई कार्ड है? नहीं सर। लोगों को वही उछाड़ जो था इसीलिए अभी आया, इन लोग कहा कि अब सब व्यवस्था ऊपर करे, हम जैसे करना पड़ेगा। डेट कर दिया, ठीक है, डेट कर गया, ठीक है बाबा, आपको बराबर मना किया। हाँ सर, बंद कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, अननेसेसरी अड्डाबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। बढ़ाओ सबको, अपना आधार कार्ड बढ़ाओ लोग। एक दिन ये सब सबका तोड़ ताड़ के भाग गया, लेकिन अब क्या बोले सर। और गांजा वांजा नहीं दिखना चाहिए, बता दे रहे हैं, हम चेक करा देंगे। अभी देख सकते हैं। चलो ठीक।
चेक करो इसका। हाँ लिया है, उसको फाइल कराओ। ये पूरे गिरिडीह जिले में जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं, हम लोगों ने ये अभी कल सभी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर्स, डीएसपी सभी को हमने निर्देश दिया है, और जिसके आलोक में जो भी अन्य जिले से जो भी आने वाली गाड़ियां हैं, चाहे वो 2 चक्के की गाड़ियां हो, 4 चक्के की गाड़ियां हो, उन सभी में की चेकिंग होगी, जिसमें पब्लिक आ रहे हैं। चूँकि उसी में कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं जो प्रायः घटना को अंजाम दे करके और दूसरे जिले से वो ट्रांजिट होकर के निकल जाते हैं। तो हमारा इसमें सख्त निर्देश है कि सभी थाना प्रभारी, सभी इंस्पेक्टर्स, सभी डीएसपी जो है वो जो महत्वपूर्ण समय है 11 बजे रात से लेकर के 4 बजे सुबह तक का, उसमें स्वयं भ्रमणशील रहेंगे, और ये एसडीपीओज की जिम्मेवारी है, और साथ ही साथ संबंधित थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर्स की कि कहीं पर भी किसी तरह की कोई चोरी की घटना ना हो, कोई डकैती की घटना ना हो, और जो है वो आराम से लोग रह सके। काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट हम लोग को दिखाई पड़ रहा है, और बहुत ही बेहतर तरीके से चेकिंग हो रही है। और वैसे असामाजिक तत्व जो रात में 12 बजे के बाद सामान्य रूप से व्यक्ति अदरवाइज कोई रीजन ना हो, अगर ट्रैवलिंग का कोई कारण हो तो अलग बात है, और नहीं तो बिना किसी कारण के 12 बजे पैदल चलना, बाइक में चलना, ये कहीं ना कहीं संदिग्ध स्थिति को दिखाता है। नगर थाना क्षेत्र के मकतपुर में रविवार की सुबह कोयला ले जा रही मोटरसाइकिल तेज रफ्तार रहने के कारण रोड के किनारे बिजली के खंभे से जा टकराई। इसके बाद कोयला लदा वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटना की शिकार हो गई। इस दुर्घटना में वाहन चला रहा व्यक्ति कोयले के ढेर के नीचे दबकर बुरी तरीके से फंस गया, जिससे उसकी जान पर बन आई। कोयला ले जा रहे वाहन पर बैठे दूसरे सहयोगी ने घटना के बाद हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद स्थानीय लोग तुरंत मदद में जुट गए और फिर कड़ी मशक्कत कर कोयला के नीचे दबे व्यक्ति को बाहर निकाला गया और उसे तुरंत उसके सहयोगी इलाज के लिए अस्पताल ले गए। गौरतलब है कि मोटरसाइकिल पर कोयला लाद कर ले जाने वाले लोग भारी वजन के कारण ऐसी दुर्घटनाओं के शिकार होते रहते हैं और उसमें उनकी जान भी चली जाती है। लेकिन यहाँ गनीमत रही कि मौके पर स्थानीय लोगों के जुट जाने से उसकी जान बच गई। नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड रोड स्थित JMM कार्यालय के पास बाइक सवार 2 युवक दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। तेज रफ्तार से आ रही बाइक अचानक JMM कार्यालय के बगल में बने कलवट पुल से जा टकराई और पुल के नीचे जा गिरी, जिसमें तीसरी थाना क्षेत्र के रहने वाले सचिन बास्की और देवराज बास्की घायल हो गए। दोनों घायलों के इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस दुर्घटना में देवराज बास्की का एक हाथ टूट गया है। वहीं बताया जा रहा है कि दोनों युवक नशे में धुत थे। इधर पुलिस ने घटना के बाद दुर्घटनाग्रस्त बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है। सरिया नगर पंचायत क्षेत्र में व्यावसायिक वाहनों से टोल टैक्स की वसूली पर रोक लगाने को लेकर रविवार को व्यवसायियों ने विधायक नागेंद्र महतो के साथ बैठक की। बैठक में व्यवसायियों ने कहा कि सरिया नगर पंचायत क्षेत्र में व्यावसायिक वाहनों से टोल टैक्स लेने से क्षेत्र के लोगों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा और सामानों के दामों में भी बढ़ोतरी होगी। इसके कारण महंगाई बढ़ेगी। मौके पर विधायक नागेंद्र महतो ने उपायुक्त गिरिडीह से दूरभाष पर बात करते हुए कहा कि जब गिरिडीह नगर निगम में हाईकोर्ट के आदेश पर टोल टैक्स बंद किया जा सकता है, तो फिर सरिया नगर पंचायत में टोल टैक्स पर क्यों नहीं रोक लग सकता है। जनहित में इस टोल टैक्स पर अविलंब रोक लगाया जाना चाहिए। इस पर उपायुक्त गिरिडीह ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। व्यवसायियों ने सुरक्षा और प्रशासनिक सहयोग के लिए भी विधायक से बात की, जिस पर विधायक ने कहा कि अधिकारी अपने रवैये में सुधार कर ले, अन्यथा गलत करने वाले अधिकारी नपेंगे। बैठक में व्यवसायी संघ के
संजय मोदी, सुनील मोदी, दिनेश मोदी, हरिहर मंडल, पूर्व प्रमुख रामपति प्रसाद, पप्पू मोदी, विजय अग्रवाल, अंबर जैन, चंदन रचक, राजेश मोदी, सुभाष मोदी, विक्की जैन, विपिन शर्मा, निर्मल भारती, चंदन मोदी, मदन मोदी समेत अन्य लोग मौजूद थे। बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित बेंगाबाद चौक पर रविवार को फाइनेंस कर्मियों ने किश्त नहीं चुकाने पर सब्जी विक्रेता के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान सब्जी विक्रेता भी कर्मियों से उलझ गया और दोनों ओर से मारपीट हुई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग कराया। मिली जानकारी के अनुसार भीमलाल महतो की पत्नी मनीषा देवी ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी लोन लिया था। इसके बाद वो किश्त नहीं भर पा रही थी। इसी बीच आज जब भीमलाल महतो सब्जी बेचने चौक पर बैठा तो फाइनेंस कर्मी पहुंचे और किश्त की मांग की। इस दौरान दोनों में पहले तू मैं शुरू हुआ, फिर नौबत मारपीट तक जा पहुंची। मौके पर फाइनेंस कर्मी ने सब्जी विक्रेता को पीटना शुरू किया। इस दौरान सब्जी विक्रेता ने भी अपने बचाव में फाइनेंस कर्मी को मारा। हालांकि इस दौरान बीच बचाव कर लोगों ने दोनों को अलग कराया। वहीं घटना से संबंधित यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो अपने घूम जाएगा। भारत स्वाभिमान न्यास का निष्काम सेवा संघर्ष साधना के 30 वर्ष पूरा होने पर पूरे भारतवर्ष में बड़ी ही धूमधाम से स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में गिरिडीह पतंजलि परिवार द्वारा भी स्थापना दिवस समारोह गिरिडीह से नजदीक खंडोली पार्क में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम योग, उसके बाद यज्ञ हवन सामूहिक रूप से किया गया। अल्पाहार के बाद न्यास के बारे में चर्चा सामूहिक रूप से किया गया। कई साधकों ने योग से होने वाले लाभ के बारे में बताया। अनीता कुमारी ने कहा कि योग करके उन्होंने शुगर को समाप्त किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य कार्यकारिणी सदस्य चंद्रहास कुमार ने कहा कि संगठन को बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संकल्पित होना पड़ेगा और कम से कम 2 लोगों को जोड़ने का प्रयास करना होगा। इसी प्रकार रणधीर कुमार गुप्ता, अरिंदम घोषाल, बबीता श्रीवास्तव, पुष्पा शक्ति, स्वप्ना राय आदि ने संगठन के पूर्व के अनुभव को साझा किया। इस दौरान गीत संगीत का भी दौर चला। कार्यक्रम पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी परमिंदर कुमार व युवा प्रभारी रणधीर कुमार गुप्ता ने संयुक्त नेतृत्व में किया गया, जबकि सहयोग राज्य कार्यकारिणी सदस्य चंद्रहास कुमार व सोशल मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति के साथ साथ कई युवा युवती ने किया। कार्यक्रम में उमादेव वर्मा, ब्रिज किशोर गुप्ता, बबीता श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, समता देवी, वार्ड परिषद आरती गुप्ता, रीता सिंह, मधु सिंह, सरोज वर्मा, पूनम देवी, अंबर, प्रशांत, देवेंद्र सिंह, लक्ष्मी छाया, आशा चौरसिया, आशीष सालिनी आदि सैकड़ों की संख्या में पतंजलि परिवार के कार्यकर्ता मौजूद थे। सबको हम पहले से जानते भी हैं मम्मी के थ्रू, तो इन्होंने बहुत मदद किया मम्मी को एक अच्छा हेल्थ देने में। आज इतना अच्छा है कि डायबिटीज़ का लोग 4-5 गोली खाते हैं, हॉस्पिटल में सलाइन चढ़ता है, लेकिन योगा से आज एक ऐसा मोड़ आ गया है मेरी मम्मी की लाइफ में कि अब सिर्फ 1 टैबलेट खाना पड़ता है, 1 टैबलेट सिर्फ, क्योंकि योगा करती है वो रोज, हर सुबह हर शाम 1 घंटा, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो वो 1 घंटा योगा को ज़रूर देती है। तो योगा से पता चला कि योगा हमारे लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है। ये मेरे मम्मी के थ्रू, पतंजलि के थ्रू, सबके आप लोगों के थ्रू ही हम लोग को पता चला है। तो मुझे शायरी लिखने का शौक़ है और पोएम लिखने का शौक़ है। मैं घर पे खाली टाइम पे शायरी और पोएम्स ही लिखती हूँ। हमारे दुर्गा माता स्कूल में दिया, साथ में सहयोग में नवीन भाई भी आए थे, लेकिन वहाँ पर पुरुषों का अलाउ नहीं था,
लेकिन दीदी हम लोग को जो 11 दिन का ट्रेनिंग दी, उसके बाद हम लोग को जगह नहीं मिल रहा था, हम लोग निरंतर इसको करेंगे। तो दीदी अपने घर में ही, अपने कैंपस के भीतर थोड़ा गली जैसा जगह है, वहीं पर हम लोगों को सिखाती थी। श्री साईं हॉस्पिटल के द्वारा रविवार को शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 स्थित जामा मस्जिद के पास निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर अरविंद कुमार के द्वारा सैकड़ों मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उचित परामर्श भी दिया गया। साथ ही बीपी, शुगर और अन्य प्रकार के ब्लड की जांच निःशुल्क में किया गया। इसके साथ ही निःशुल्क दवा वितरण भी किया गया। मौके पर डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि बहुत लोगों को अपनी बीमारी से संबंधित जानकारी नहीं होती है। शिविर में जांच के बाद उन्हें उचित परामर्श दिया गया है। कहा कि आज के समय में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, इसलिए समय समय पर शरीर का जांच करवाना आवश्यक है। मौके पर नूरुल हुदा, शाहबाज खान, जानू खान, व्यास खान, बिट्टू खान समेत कई सहयोगियों के रूप में मौजूद थे। पूरा शरीर दर्द करता है। नमक कम। आज श्री साईं हॉस्पिटल के द्वारा कोल्डिया में मस्जिद के पास निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मैं डॉक्टर अरविंद कुमार लगभग 200 मरीजों का फ्री में कंसल्टेंट, दवा और ब्लड टेस्ट किया गया। और बहुत सारे मरीज ऐसे थे जिनको अपनी बीमारी के बारे में पता ही नहीं था, उन लोगों का डायग्नोसिस किया गया और सबको आयुष्मान भारत के तहत जो फ्री में ऑपरेशन हो रहा है उसकी जानकारी दी गई। और यहाँ के लोकल पब्लिक का बहुत अच्छा हेल्प रहा, जिसमें नूरुल जी और वकार जी और सब लोग थे। धन्यवाद। आज गिरिडीह वार्ड नंबर 24 नगर निगम क्षेत्र में श्री साई हॉस्पिटल डॉक्टर अरविंद कुमार के द्वारा यहाँ पे निःशुल्क कैंप लगाया गया, जिसमें से लगभग 100 मरीज से भी अधिक मरीजों को देखा गया, जिसमें से बीपी, शुगर और भी बीमारियों के बारे में जांच किया इन्होंने तत्काल, और प्लस निःशुल्क दवाई वगैरह भी दी हैं। और मैं श्री साई हॉस्पिटल और डॉक्टर अरविंद कुमार को मैं धन्यवाद देता हूं, जो इस क्षेत्र पे आकर के हमारे क्षेत्र जो लगभग स्लम क्षेत्र है, बहुत गरीबी क्षेत्र है, यहाँ पे आकर के यहाँ पे मरीजों को जो सुविधा दी है उनके लिए मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद देता हूं। और आने वाले दिन में और भी हम दूसरे क्षेत्र पे कैंप लगाएंगे, जिसमें से हमारा आज का कैंप बहुत अच्छा रहा, जिसमें से हमारा यहाँ के जामा मस्जिद के नौजवान लोग जो मेंबर लोग हैं उन लोगों का भरपूर सहयोग रहा। उनके सहयोग के द्वारा आज ये कैंप को हम लोगों ने सफल किया और गरीबों का यहाँ पे अच्छा तरीका से निःशुल्क स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी दी है। और डॉक्टर साहब ने एक अहम जानकारी दी है, जो कि आज के दिनों में हर एक घर में जो देखा जा रहा है कि जिस तरह के पेशेंट यहाँ पे आ रहे थे कि सर दर्द, आँख में बीमारी वगैरह, गैस का प्रॉब्लम, तो डॉक्टर साहब साफ पढ़े बोले कि अभी के जिस तरह का जनरेशन चल रहा है, सभी जनरेशन से मैं आग्रह करूँगा कि अपने खुद भी और बच्चे लोगों को भी मोबाइल से दूर रखे और ग्राउंड पे लावे, ताकि खेलेगा कूदेगा तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा। और मोबाइल पे जहाँ तक वो सीमित रहेंगे तो वो मोबाइल तक ही सीमित रह जाएंगे और बीमारी का घर का अंबार बन जाएगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार प्रियदर्शी के निर्देश पर रविवार को पर गुड सैमरिटन एवं सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों से अनुरोध किया गया कि कभी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखे तो उनकी मदद करें और तुरंत नजदीकी अस्पताल में पहुंचाकर गुड सैमरिटन बने। इस दौरान सड़क सुरक्षा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए बाइक चलाने वक्त हेलमेट का उपयोग करने, क्रोधित होकर वाहन का प्रयोग नहीं करने आदि जानकारियां दी गई। साथ ही सभी लोगों के बीच रोड सेफ्टी हैंडबुक और रोड सेफ्टी पंपलेट का वितरण किया गया। मौके पर MVI इरफान अहमद, MVI गौरी शंकर, सड़क सुरक्षा प्रबंधक मोहम्मद वाजिद हसन, राकेश मंगलम, राजन कृति, रामानंद उपस्थित थे। पुलिस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा हमको बुलाया जाएगा, परेशान किया जाएगा, लेकिन उस तरह का किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा।
उसका बहुत सर फट गया है, अगर एक घंटे के अंदर उसको इलाज मिल जाएगा तो उसको जान बच जाएगा। तो 1 घंटे के अंदर जो भी अगर सहायता राशि अगर दुर्घटना व्यक्ति को उसको या तो हॉस्पिटल में पहुंचा दें, या तो आप एम्बुलेंस को फोन कर दें, या तो आप पुलिस को फोन कर दें, जिससे उसको सहायता मिल सके। ठीक है, अगर आप कार से हैं, टेम्पू से हैं, तो आप अपने गाड़ी पे बैठाएं और उसको ले जाकर आप हॉस्पिटल में एडमिट करा दें। किसी तरह का पुलिस के द्वारा आपको दबाव नहीं दिया जाएगा,